हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर क्लास 8th का है। मैथमेटिक्स का ये पहला चैप्टर है रेशनल नंबर। और हम जानते हैं आज रेशनल नंबर के बारे में। आप 7th क्लास में भी पढ़ के आए होंगे, बट इसमें थोड़ा सा हम और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो रेशनल नंबर होता क्या है। जैसे कि आप पिछली क्लास में भी पढ़े थे, नॉर्मल डेफिनेशन हम इसको जानते हैं। तो अगर कोई भी नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। मतलब पी अपॉन क्यू का फॉर्म का मतलब आप फ्रैक्शन में किसी भी चीज को अगर आप लिख देते हो तो वो नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन वहां पे एक कंडीशन पढ़े थे, जो वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर, पी और क्यू जो है इंटीजर होगा, लेकिन जो क्यू होगा वो क्यू हमारा जीरो के अलावा कुछ भी हो जाएगा, मतलब जीरो से ग्रेटर देन कुछ भी। ठीक है, आप कहोगे सर जीरो से ग्रेटर देन कुछ भी, तो मतलब हाँ जीरो नहीं होगा, बाकी आप सब कुछ दे सकते हो। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा होगा, क्या माइनस भी हो सकता है? तो माइनस भी हो सकता है, उसके लिए मैं बताता हूँ यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे देंगे तो ये बेहतर होगा। यहाँ पे लिटिल बिट साइन का मिस्टेक है, तो यहाँ पर क्यू डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो होगा। मतलब क्यू जो है सो हमारा जीरो नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब क्यू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, क्या कोई रीजन बताओगे आप क्यों नहीं होता है? जैसे कि अगर हम रेशनल नंबर हमको पहचानने के लिए बोल दिया, मैं कह देता हूँ यहाँ पे, मैं कह देता हूँ यहाँ पे, तो जैसे कि 5/3 दे दिया आपने, तो ये हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम p कह दिए, इसको q कह दिए, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं 5/0, तो ये रेशनल नंबर है कि नहीं है? तो पहले कह देंगे रेशनल नंबर नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है, तो देखो ना क्यों नहीं है। अगर आप जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो, जीरो से अगर 5 को डिवाइड कर रहे हो, अब 2023 टाइम से लगा रहे हैं, फिर भी आप जीरो मल्टीप्लाई दिस करोगे, आंसर जीरो आ जाएगा, और फिर से 5 वैसे की वैसे आ जाएगा। अगर 5 हमारा सेम टू सेम जो था वही आ गया, कभी खत्म नहीं होने वाले। यहाँ पे चाहे आप कोई भी नंबर ले लो, ये कभी भी 5 खत्म नहीं होगा। इसीलिए ये हमारा क्या कहलाता है, तो नॉट डिफाइन कहलाता है। क्या होता है, ये नॉट डिफाइन हो जाता है, क्योंकि जीरो से डिवाइड अगर हम करेंगे तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा। हाँ, अगर न्यूमरेटर में अगर जीरो आ जाए, अगर जीरो अपन का 5 आ जाए, तो ये आप इसको सही मानोगे, ये हमारा रेशनल नंबर होगा। क्योंकि क्यू बोला है जीरो नहीं होना चाहिए, पी की जगह पर जीरो हो सकता है, बस क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको रेशनल नंबर पहचाना समझ में आ गया होगा। लेकिन बच्चे कंफ्यूज क्या करते, जैसे 5 लिख दिया अकेला, तो क्या अकेला 5 रेशनल नंबर है? अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये जो 5 है हमारा, ये 5 तो सिर्फ पी दिख रहा है, इसमें क्यू तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो बाबू अगर क्यू नहीं दिख रहा है तो नीचे में आप 1 तो दे ही सकते हो। अब देखो ना, ऊपर वाले को p कह दो, नीचे वाले को q कह दे, p अपन q के फॉर्म में आ गया, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में ये आ गया, तो ये रेशनल नंबर होगा। तो हमारा नंबर रेशनल नंबर का मतलब है, अगर सिंपल में 4 लिखा हुआ है तो ये भी रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे में नहीं कुछ होता है तो क्या होता है, 1 होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब हम देखते हैं आगे। रेशनल नंबर का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा आपको दिख रहा होगा घुमा घुमा सा, इतना घुमा है बट दिमाग को नहीं इतना घुमाना है। सिंपल में इसका कहने का मतलब है, तो रेशनल नंबर जितने भी चीज है वो सब के सब रेशनल नंबर जो है, जैसे कि यहाँ पर रेशनल नंबर 2/3 है, तो इंटीजर भी रेशनल नंबर हो सकता है, होल नंबर भी रेशनल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर हो सकता है। मतलब अगर हम कहें जो सबसे छोटे नंबर से अगर हमने स्टार्ट किया, तो पहले नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, और फिर रेशनल नंबर। ठीक है, तो ऐसा क्यों, ऐसा सीरीज में क्यों बना कर रखा है? तो इस पे अभी हम आपको क्वेश्चन देंगे तो थोड़ा और ज्यादा क्लियरिटी होगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि रेशनल नंबर जो होता है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन इंटीजर फ्रैक्शन में नहीं होता है। इसका कहने का मतलब है, अब नॉर्मल आप ऐसे एग्जांपल लो, अगर कोई भी चीज समझ लो, एक कोई एक आदमी एक खाने वाला है, और ये जो है सो होल नंबर के पेट में कौन आ गया है, नेचुरल नंबर आ गया है। ठीक है, और इंटीजर का पेट में कौन आ गया है, तो होल नंबर भी आ गया, नेचुरल नंबर भी आ गया है। और रेशनल नंबर के पेट में क्या आ गया है, इंटीजर भी आ गया, होल नंबर भी आ गया, नेचुरल नंबर आ गया। मतलब रेशनल नंबर सबको खा सकता है, आराम से खा के ढकार मार देगा। ठीक है, तो सिंपल कहने का मतलब ये है, अगर आपसे पूछे कभी भी, जो क्या जितने भी नेचुरल नंबर है, हमारा नेचुरल नंबर है, क्या ये नेचुरल नंबर, क्या ये हमारा नेचुरल नंबर जो है सो रेशनल नंबर होगा?
तो बिल्कुल होगा। अगर इसमें कह दे ऑल नेचुरल नंबर और होल नंबर तो हम कहेंगे हाँ। ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि अगर मैं कोई भी नेचुरल नंबर लिखता हूँ, 1 लिखता हूँ, 5 लिखता हूँ, 3 लिखता हूँ, तो वो सबके नीचे में 1 तो है ही, ये सबके सब तो रेशनल नंबर है ही। मतलब इतना कहने का मतलब है जो जिसमें भी ऑल लगा हो। अभी हम क्वेश्चन देंगे तो वहां पे ज्यादा क्लियर होगा, बस 2 मिनट का भी इंतजार कीजिए। आगे हम यहाँ पे कहते हैं नेचुरल नंबर होता क्या है, तो आप सब जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। जो वैसा नंबर जो हमारा है ना, काउंटिंग का जो नंबर होता है वो सबके सब 1 से जो स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव, ध्यान रखना है, पॉजिटिव। अगर आपसे कोई ऐसे पूछ दे -5 क्या नेचुरल नंबर है, तो बोलेंगे नहीं, -5 क्या है, इंटीजर है। क्योंकि नेचुरल नंबर और होल नंबर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। आगे अगर हम बात करते हैं होल नंबर का, तो होल नंबर आर कॉल्ड इंक्लूडिंग जीरो द नेचुरल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर तो यहाँ से लिखा था हमने जो 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक, लेकिन होल नंबर क्या होगा, इसके पीछे जीरो लगा दो। अगर आपने जीरो लगा दिया तो ये सबके सब नंबर कौन से नंबर हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। अब थोड़ा सा बात इंटीजर का कर लेते हैं। तो इंटीजर में हमारा नेगेटिव भी हो जाएगा और पॉजिटिव भी हो जाएगा। ये सब के सब क्या हो जाएगा हमारा इंटीजर, जैसे कि माइनस से लेके -5 -4 जीरो, है ना, 2 5 8 कुछ भी माइनस हो प्लस हो, बस याद रखना है तो वो हमारा नीचे डिनोमिनेटर सबका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब कहोगे जीरो, जीरो का डिनोमिनेटर आप कुछ भी दे दो क्योंकि इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, बाकी सबके डिनोमिनेटर हमेशा 1 होगा, तब ये नेचुरल होगा। मतलब कहने का है जो नेचुरल नंबर ही अगर नेगेटिव फॉर्म में लिखा जाए या पॉजिटिव फॉर्म में लिखा जाए, या होल नंबर को भी आप कह सकते हो क्योंकि जीरो तो आता ही है, तो वो सबके सब हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर कहलाएगा। अब यहाँ पर आपके पास कुछ क्वेश्चन है क्योंकि ये सब तो आप बचपन से पढ़ के आए हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कह रहा है नीचे जो स्टेटमेंट दे रखा है ये ट्रू है या फॉल्स होगा। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। अब देखो एवरी होल नंबर कहाँ पे है, यहाँ पे। तो होल नंबर हम कहाँ से लिखते हैं, 0 1 2, यहाँ से लिखते हैं। कह रहा है एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। क्या जितने भी होल नंबर है वो सब के सब नेचुरल नंबर है। अब हम इसको ढूंढने के लिए करते हैं, देखते हैं। तो जीरो तो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पहला वाला, फॉल्स हो जाएगा। आपको सर ऐसे कैसे पता लगाएंगे, इसी पता लगाने के लिए मैंने आपको बताया था जो इस टेबल का यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, जिसमें भी एवरी या ऑल लगा हो, ध्यान रखना बाबू, जिसमें भी एवरी या ऑल लगा हो। देखो यहाँ पे एवरी होल नंबर लगा है, एवरी जो लगा है, क्या एवरी वाला आगे जो लिखा होगा उसके पेट के अंदर में है बताओ। अगर यहाँ पे लिखा है एवरी होल नंबर, तो क्या होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर में है, नहीं है ना, तो नहीं है तो फॉल्स कर दो। जिसमें भी ऑल या एवरी लगा हो वो अगर उसके पेट में है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। पेट में कहने का मतलब यहाँ पे इस डायग्राम की हम बात कर रहे हैं, कुछ और नहीं, आप समझना। दूसरा है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। अब देखो इंटीजर जो है, एवरी किस में लगा, इंटीजर में, तो एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या इंटीजर जो है रेशनल नंबर है, तो देखो रेशनल नंबर के पेट में है इंटीजर, लिख देंगे हाँ। मतलब एवरी वाला ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, फॉल्स नहीं ट्रू होगा। एवरी वाला जो होगा, टोटल एवरी वाला अगर दूसरे वाले के अंदर में आ रहा है तो आप आंख बंद करके ट्रू लगा दो, ठीक है। और एवरी वाले अगर उसके सामने वाले के अंदर में नहीं है तो फॉल्स लगा दो। यहाँ पे देखो कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर। अब एवरी किस में लगा है, रेशनल नंबर में। क्या रेशनल नंबर इंटीजर के अंदर में आ रहा है, नहीं, इंटीजर के बाहर में है, उसका पेट फाड़ के बाहर निकल गया है, फॉल्स कर दो। एवरी रेशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। सॉरी। अब कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। अब जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब के सब नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है। चलो देखते हैं। तो नेचुरल नंबर किसके, एवरी किस में लगा हुआ है, नेचुरल नंबर में, और नेचुरल नंबर क्या होल के अंदर में आ रहा है, ट्रू कर दो, ठीक है। कह रहा है एवरी इंटीजर इज होल नंबर। जितने भी इंटीजर है सबके सब होल नंबर है। अब देखो इंटीजर में एवरी लगा है और इंटीजर होल नंबर से बाहर में है, फॉल्स कर दो। मतलब जिसमें भी एवरी या ऑल लगा हो वो पेट के अंदर होना चाहिए।
ठीक है, तब तो ट्रू है, नहीं है तो फॉल्स करो। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी किस में लगा है, रेशनल नंबर में, होल नंबर कहाँ नीचे है, बाहर हो गया, आंख बंद करके फॉल्स कर दो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस टेबल का यूज कर सकते हो। तो आप कहोगे सर टेबल हमको याद कैसे रहेगा, याद बिल्कुल नहीं करना, आपको दिमाग में रखना है सबसे छोटा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से थोड़ा सा बड़ा करेंगे। जैसे देखो 1 2 3 4 लिखा तो नेचुरल नंबर, 0 लगा दिया तो होल नंबर, और पीछे भी लिख दिया -1 -2 तो इंटीजर, है ना। और इसमें कुछ और फ्रैक्शन लगा दिया, 2 लगा दिया, 3 लगा दिया, 1 लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। तो इस तरीके से आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो, और ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आएगा। तो आप टेबल को याद कर लेना है, बस कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जो पेट में आ रहा है, जिसमें एवरी और लगा हुआ है, अंदर में है ट्रू, बाहर है फॉल्स। चलिए आगे बढ़ते हम। नेक्स्ट है हमारा जो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है। अगर आप प्रॉपर्टीज और रेशनल नंबर की बात करोगे, इस प्रॉपर्टी में आता है हमारे पास कौन कौन से प्रॉपर्टीज है। तो जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टीज होता है ना। अब सबसे पहले हम क्लोजर की बात कर लेते हैं। आपको कि सर क्लोजर के अंदर में ये होल नंबर क्या कर रहा है, बिल्कुल, क्योंकि होल नंबर भी तो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर के अंदर में तो सारे नंबर हैं, इंटीजर भी होगा, नेचुरल नंबर भी होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है दिस सो दैट ऑपरेशन ऑफ एनी टू सेम टाइप्स ऑफ नंबर इज आल्सो द सेम टाइप और नॉट। कह रहा है अगर हम जो चीज दे रहे हैं, जैसे आम का पेड़ लगाया है और फल में भी आम ही मिल रहा है, तो कह देंगे हाँ भाई सही है। आपको कि सर क्या आम का सीजन आ रहा है, इसका मतलब क्या, आप मजाक करोगे, नहीं मजाक नहीं कर रहे हम। अब मुझे बताओ, मैं कह रहा हूँ 5 + 3 लिखा और आंसर कितना आया 8, तो 5 भी हमारा होल नंबर, 3 भी हमारा होल नंबर और 8 भी होल नंबर। तो हमने होल नंबर का एडिशन किया होल नंबर के साथ और मिला रिजल्ट में क्या, होल नंबर, तो कह देंगे हाँ इट इज क्लोज अंडर द एडिशन। समझ रहे हो बात। जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 3 - 5 इसको टू वाट, तो 3 - 5 कितना आ गया 2, लेकिन 2 किसका, -2। अब हम कह देंगे 3 हमारा होल नंबर मैंने दिया था, ये तो खैर हमारा साइन है ऑपरेशन का, और 5 भी हमने होल नंबर दिया था, तो ये भी हमारा होल नंबर दिया हमने, और ये भी हमने होल नंबर दिया। लेकिन क्या रिजल्ट में आपको होल नंबर मिला, रिजल्ट में हमको होल नंबर नहीं मिला, क्या मिल गया, इंटीजर मिल गया। अगर इंटीजर मिल गया तो हमने होल नंबर दिया था लेकिन मिला क्या, इंटीजर, तो कह देंगे भाई नहीं, तू नहीं, तू क्लोज नहीं हो सकता है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई ये जो है सो क्लोज नहीं होगा। चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू से देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे क्लोज होगा, कहाँ पे क्लोज नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो ऑपरेशन ऑफ होल नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो P+Q ऑल्सो भी द होल नंबर, P भी हमारा होल नंबर है, Q भी होल नंबर है, रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, होल नंबर होगा। तो इसलिए यहाँ पर 6 + 0 दे रहे हैं, आंसर 6 आ रहा है, तो लिख देंगे यस इट्स क्लोज्ड। ये क्या है, क्लोज्ड है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, कौन, एडिशन फॉलो करता है। अगर हम बात करते हैं दूसरा सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो 8 - 2, यहाँ पे 8 तो चलो हमारा होल नंबर है, 10 भी होल नंबर है, लेकिन -2 क्या होल नंबर है, नहीं है, तो इसलिए इसको क्या लिख दिया हमने, नॉट क्लोज्ड। ठीक है। अब यहाँ पे 3 भी होल नंबर, 5 भी होल नंबर, 15 भी होल नंबर, क्लोज्ड है। तो जो अगर हमने रिजल्ट दिया, जो हमने जिस चीज का ट्री लगाया और वही चीज मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कह देंगे नहीं भाई कुछ तो दाल में काला है, और काला है तो कह दो भाई नॉट क्लोज्ड। सॉरी। अब हम बात करते हैं दूसरा डिवीजन की। अगर हम बात करते हैं तो डिवीजन में भी सेम होता है, 3/5, 3 भी हमारा होल नंबर, 5 भी होल नंबर, लेकिन 3/5 क्या आ गया हमारा, रेशनल नंबर। तो ये तो हमारा गलतन हो गया, हमने होल नंबर दिया था, होल नंबर को डिवाइड किया था, लेकिन मिला क्या हमको, रेशनल नंबर, तो क्या कह दिया हमने, नॉट क्लोज्ड। तो इस तरीके से हमारा एडिशन और मल्टीप्लीकेशन क्लोज्ड अंडर द क्लोजर प्रॉपर्टी में होल नंबर में क्लोज्ड होता है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होल नंबर का देखते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करेंगे, तो कम्यूटेटिव का मतलब होता है क्या, अगर दो किसी को, जैसे कि कह दो भाई तुम 5 + 3, आप पोजिशन को चेंज कर देते हैं, 3 + 5, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए हमारा, दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए। अगर दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है तो ठीक है, सेम नहीं आ रहा है तो ठीक नहीं है। बोलेंगे कैसे ठीक नहीं है, चलो देख लेते हैं यहाँ पे। कह रहे दिस सो दैट
पोजीशन ऑफ नंबर डज नॉट मैटर, मतलब पोजीशन हम चेंज कर दिया। अब मान के चलो दो दोस्त है हमारा, 5 और 3 दोस्त है, चाहे यहाँ पे बैठे चाहे यहाँ पे बैठे, भाई दोस्ती नहीं भूलेगा, है ना। कभी कभी दोस्त गद्दारी कर लेता है, तो यहाँ पे गद्दारी नहीं कर रहा है। अभी हम गद्दारी भी करा के दिखाएंगे, आपको टेंशन लेना है। जैसे पी यहाँ पे बोला 3 पहले था और 2 बाद में था, तो 3 + 2 कितना होता है 5, और 2 + 3 भी कितना होता है 5। तो कोई भी आगे पीछे हो, पोजीशन से कोई मतलब नहीं, मतलब कह देंगे यस कॉम्यूटेटिव, मतलब कॉम्यूटिव बना के ये रह सकता है, कॉम्यूटेटिव है, ठीक है। अब दोस्त में आप देखो, ऐसे एग्जाम्पल ले लो, आप दो दोस्त हो और दोस्त एक कम्युनिटी मान लेते हैं 2 मिनट के लिए हम, एक कम्युनिटी में रहते हैं, तो कम्युनिटी में रहते हैं तो सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं ना। सेम ऐसे ही अगर यहाँ पर 3 + 2 था और 2 + 3, दोनों का रिजल्ट सेम है, कोई घपला नहीं हो रहा है, कह देंगे हाँ भाई तू रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जैसे कि 8 - 10 है, क्या है 8 - 10, और दूसरा है 10 - 8। अगर मैं कह दूँ ऐसे 8 - 10 बराबर लिखता हूँ मैं 10 - 8, क्या दोनों होगा, घपला नहीं हो जाएगा। 8 - 10 -2 देगा और यहाँ पे 2 दे देगा, तो दोनों क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू ना। अगर ये डज नॉट इक्वल टू हो गया, मतलब दोस्त यहाँ पहले कह रहा था हम -2 हैं दोनों मिलके, यहाँ कह रहा नहीं हम तो +2 हैं, मतलब घपला हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट सेम नहीं होता है। मल्टीप्लीकेशन में रिजल्ट सेम होता है, इसलिए इसको हम हमेशा क्या कहते हैं, दोनों सेम रहते हैं। जैसे कि 3 5 जा कितना होता है 15, और 5 3 जा भी कितना होता है 15। अगर 3 5 जा 15 और 5 3 जा 15 होता है, तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो जाएगा, यस, क्योंकि दोनों का आंसर सेम होगा। दोस्त कहीं भी हो लेकिन गद्दारी नहीं कर रहा है, मतलब यह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है। तो सिंपल में आप याद रखना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज डिवीजन में भी नहीं होता है क्योंकि रिजल्ट गलत हो जाता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब अगर हम पोजीशन चेंज कर दें नंबर का, तो रिजल्ट विल बी सेम। इफ यू चेंज द पोजीशन, रिजल्ट विल बी सेम। अब हम बात करते हैं दूसरा, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। और नेक्स्ट है हमारा कौन सा, तो ये हमारा इंटीजर की बात कर लेते हैं अब। इंटीजर, क्योंकि हमने होल नंबर की बात कर लिया। इंटीजर की अगर हम बात करते हैं तो इंटीजर कहता है, पहला प्रॉपर्टीज हम देखेंगे इंटीजर का कौन सा। तो सबसे पहले हम अगर क्लोजर प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, पहला जो हम बात कर रहे हैं ये हमारा कौन सा है, क्लोजर प्रॉपर्टीज का। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज में देखते हैं, अगर हम एडिशन की बात करते हैं इंटीजर में, -3 और +2, और ये -1 मिला। देखो -3 भी इंटीजर, +2 भी इंटीजर, -1 भी इंटीजर, बिल्कुल सही है। इंटीजर दिया, इंटीजर मिला, क्लोज्ड है। अगर इसमें इसमें एक खास बात है, क्योंकि पिछले वाले में होल नंबर में सब्ट्रैक्शन में गलत हो गया था, मतलब सब्ट्रैक्शन का जो है सो क्लोज नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्लोज होता है। क्यों? क्योंकि इंटीजर तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। यहाँ पे -5 और यहाँ पे +7, और रिजल्ट में क्या आया हमारा -2, तो तीनों के तीनों क्या है, ये भाई साहब इंटीजर, ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर, सब के सब इंटीजर, तो कह देंगे हाँ भाई क्लोज्ड है। मल्टीप्लीकेशन में भी क्या होता है, क्लोज होता है, लेकिन डिवीजन में नहीं होता है। क्योंकि डिवीजन में अगर हमने 5 भी इंटीजर है हमारा, 7 भी इंटीजर है, लेकिन 5/7 जो मिला ये क्या मिल गया, रेशनल नंबर, मतलब कुछ गड़बड़ चल रहा है सिस्टम में, कह दें भाई नॉट क्लोज्ड, ठीक है। तो इंटीजर के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तीनों में होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरा। दूसरा कौन सा हमारे पास, रेशनल नंबर की बात कर लेते हैं, क्या होता है इसमें। तो रेशनल नंबर में अगर हम बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टीज का, तो रेशनल नंबर में बिल्कुल होता है, एडिशन में तो होगा ही होगा क्लोजर, क्योंकि अगर आप 5 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 2 करो, आंसर कितना आ जाएगा 8/2, ठीक है। और प्लस यहाँ पे आपको होगा ऐसा, नीचे 4 नहीं, नीचे डिनोमिनेटर सेम है ना, तो इसलिए 8/2 होगा। अब देखो ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर में ये क्लोज्ड होता है। सेम ऐसे सब्ट्रैक्शन में भी अगर हम करेंगे 5/2 माइनस का 3/2, आंसर हो जाएगा कितना, तो 2/2। तो ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर और ये भी रेशनल नंबर, तीनों के तीनों रेशनल नंबर मिल रहा है तो क्लोज्ड। मल्टीप्लीकेशन में अगर मैं करूँ 5/2 मल्टीप्लाई 3/2, आंसर कितना 15/4, तो ये भी क्या है हमारा रेशनल नंबर है, तो ये भी किसको क्या कह देंगे, क्लोज्ड कह दिया, ठीक है। तो
तो इस तरीके से जो है सो हम कह सकते हैं क्लोज है, लेकिन यहाँ पर नॉट क्लोज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जीरो आ जाते हैं नीचे में, तो फिर नॉट डिफाइन कर देता है। तो रेशनल नंबर में भी क्लोजर प्रॉपर्टीज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तीनों के अंदर क्लोज्ड होता है। ये याद रखना आप, इंटीजर में भी तीनों के अंदर क्लोज्ड होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। और नेक्स्ट हमारा इंटीजर में, अब हम बात करेंगे किसका, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव इंटीजर में ट्रू होता है, क्योंकि अगर आप करोगे -5 प्लस का 2 कुछ भी करोगे, आंसर हमारा सेम आएगा कुछ में एडिशन के टाइम में। जैसे मैं कह रहा हूँ, इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ। 3 प्लस का 5 अपन का हो जाएगा हमारा 5 प्लस का 3। अगर मैं कह दूँ -3 और प्लस का 5 इक्वल टू 5 प्लस का -3, आंसर सेम आएगा। देखो यहाँ भी करोगे तो आप कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आएगा, और यहाँ भी करोगे तो प्लस का 2 आएगा। मतलब एडिशन में ये ओके है। एडिशन के लिए क्या करेंगे, हम यस करेंगे। सब्ट्रैक्शन में इसका नो हो जाता है। क्यों हो जाता है नो, यहीं पे देख लो आप। 3 प्लस का 5 इक्वल टू, अगर सॉरी यहाँ पे करते हैं, 3 माइनस का 5 इक्वल टू, मैं 5 माइनस का 3 करूँ, तो अगर पोजीशन को चेंज करते हैं रिजल्ट बदल जाता है। -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। ये गलत है ना। ये डिफरेंट रिजल्ट तेरा किस में, सब्ट्रैक्शन में, इसलिए क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में यस होता है, तो ये यस होता है। तो सिर्फ क्लोजर का ही सब्ट्रैक्शन अलाउ होता है किसमें, इंटीजर और रेशनल नंबर में। बाकी सभी जगह एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही चलता रहता है। बाकी डिवीजन सब्ट्रैक्शन दोनों बेचारा यहाँ से अलग है, कहीं यहाँ नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन कभी कभी होता है, डिवीजन का तो खैर होता ही नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं रेशनल नंबर की। यहाँ पे रेशनल नंबर की अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ये प्रॉपर्टीज सेम है यहाँ पे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होता है। आप एग्जाम्पल के थ्रू से चेक भी कर सकते हो। चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में मतलब होता है क्या, 2-3 आदमी के ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ तो दोस्त अच्छे से काम करता है। जैसे यहाँ पे पी अलग था और क्यू और आर के बीच में दोस्ती थी, मतलब ब्रैकेट में था। अब क्या हो गया, पी और क्यू है सब एक साथ हो गया, आर अलग हो गया, लेकिन रिजल्ट सेम देगा। गद्दार नहीं बना कोई भी दोस्त। आपको क्या सर, पिछले वाले में भी गद्दार बना रहे थे, यहाँ भी गद्दार बना रहे हैं। देखो यहाँ पे पिछले वाले में पोजीशन चेंज कर रहा था, और इसमें क्या कर रहा है, ग्रुप चेंज कर रहा है बस। समझ रहे हो बात, पिछले वाले में आगे पीछे हो जाता था। अब मान के चलो आपको कि पिछले वाले में, अब यहाँ पे एक नदी है, यहाँ दोस्त खड़ा है, तो एक बार एक दोस्त खड़ा है, दूसरी बार दूसरी दोस्त खड़ा है। कोई किसी को नदी में धक्का नहीं दे रहा है, दोनों ही ईमानदार है। भाई तुम पहले देख ले, फिर कह रहे तुम पहले देख ले। तो वो था हमारा कौन सा, कम्यूटेटिव वाला। मतलब जो है सो दोनों बस पोजीशन चेंज करता था। और इसमें क्या करे, ग्रुप ही बना लेते हैं। पहले भाई साहब बोला, पी बोला, पहले क्यू और आर की दोस्ती थी, जैसे पी प्लस क्यू प्लस का, और आर मैं कह रहा हूँ, है ना आर। तो पहले पी और क्यू की दोस्ती है, आर अलग है। और दूसरी बार में पी प्लस का क्यू प्लस का आर में, अब ये क्यू और आर की दोस्ती है, पी अलग है। लेकिन भले ही ग्रुप बदल गया, लेकिन रिजल्ट हमेशा सेम होगा। तो इफ यू चेंज द ग्रुप एंड रिजल्ट विल बी सेम, दैट विल बी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। आपको यहाँ पे डेफिनेशन भी ले रखा है। कह रहा है दिस सॉ द ग्रुपिंग ऑफ द नंबर डज नॉट मैटर्स। अगर हम ग्रुपिंग करें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है किस पे, हमारे आंसर पे। तो एडिशन के केस में हाँ होता है, बोलोगे कैसे हाँ होता है। यहाँ देखो 3 2 प्लस का 5 इक्वल टू 3 प्लस का 2 और 5, आंसर सेम होगा। 5 प्लस 2 7, पहले हम बोर्ड मास के थ्रू से पहले ब्रैकेट करेंगे। 7 प्लस 3 कितना आ गया, 10। और यहाँ पर 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5। 5 प्लस 5 कितना हो गया, 10। तो दोनों का रिजल्ट सेम हो रहा है, मतलब एडिशन में ओके है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन में नोट ओके होता है, सेम ऐसे आप एग्जाम्पल से कर लेना। और मल्टीप्लीकेशन में भी ओके होता है, मतलब रिजल्ट सेम आता है, डिवीजन में भी नो होता है। तो हमेशा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो हमेशा सभी जगह ओके होता ही होता है। आगे सेम इसी तरीके से अगर एसोसिएटिव की हम बात करते हैं, तो एसोसिएटिव अब हमारा इंटीजर की बात करेंगे। तो आप इंटीजर में यहाँ पर देख लो, कोई भी नंबर ले लोगे, जैसे कि -5 प्लस का 2 और प्लस का 3 ले लिया। अब यहाँ पर मैंने इसको दोस्ती कर दिया, और ये रिजल्ट हमारा सेम देगा, कौन सा, -5 प्लस का 2 प्लस का 3। ये अब यहाँ देखो -5 प्लस का 2 माइनस का 3 प्लस का 3, और यहाँ करो माइनस का 5 और 3 प्लस 2 कितना, प्लस का 5। ये भी रिजल्ट 0 दे रहा है, ये भी 0 दे रहा है, तो दोनों 0 दे रहा है, तो रिजल्ट सेम है। तो इंटीजर में भी एडिशन क्या होता है, एडिशन हमारा ओके होता है, तो इसलिए इसमें यस लिखा हुआ है।
सब्ट्रैक्शन नो होता है, सेम वही रीजन है, एग्जाम्पल के थ्रू से आप निकालोगे गलत आ जाएगा, उसका आंसर दोनों सेम नहीं आएगा। और मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे हाँ होता है और डिवीजन में फिर नो हो जाता है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये है जीरो का, जीरो आइडेंटिटी क्या होता है। अभी हम बस थ्योरी थ्योरी आपको करा रहे हैं, क्वेश्चन भी हम आपको बाद में प्रैक्टिस करा देंगे, अब एक बार आप सॉल्व भी करना। अगर हम जीरो की बात करते हैं तो जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये एडिटिव आइडेंटिटी होता है कौन, जीरो। क्यों, ऐसा कैसे होता है, तो कुछ जीरो को किसी भी नंबर में अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, समझ रहे हो, एक्चुअली यहाँ पे एडिशन के लिए दे रखा है लेकिन सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि हमने लिखा 5 प्लस का जीरो, अगर आप 5 प्लस का जीरो लिखोगे आंसर कितना आ जाएगा, 5 ही तो आएगा, कोई बदलने वाला है नहीं है, रिजल्ट हमारा सेम होगा। इसीलिए जीरो को क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब एडिशन करने के बावजूद भी उसके आइडेंटिटी में कोई चेंजेज नहीं हो रहा है। तो होल नंबर के लिए भी काम करता है, इंटीजर के लिए भी करता है, रेशनल नंबर के लिए भी करता है और नेचुरल नंबर के लिए भी करता है, सब के लिए करता है। एंड वन, वन जो होता है, वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे उसकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करेगा, सेम रिजल्ट दे देगा। जैसे 5 मल्टीप्लाई 1 किया आंसर 5 आ गया, -5 मल्टीप्लाई 1 किया -5 आ गया। फ्रैक्शन में भी हम यही करेंगे, 3/2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो आंसर कितना, 3/2 ही आ जाएगा। मतलब इस तरीके से हम कह सकते हैं जो रिजल्ट हमेशा क्या होता है, सेम होता है। यहाँ से याद रखना आप दो बात, तो जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं और हम वन को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं क्या सब है हमारा। तो नेक्स्ट में हमारा यहाँ पे कह रहे हैं निगेटिव ऑफ द नंबर, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। और यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है एडिटिव इनवर्स क्या होता है। किसी भी नंबर का आप नेगेटिव कर दो, सिंपल लाइन में, वन लाइन में अगर आप जानना चाहते हो तो इनवर्स और एडिटिव इनवर्स दैट नेगेटिव ऑफ एनी नंबर। जैसे कि मैंने 5 लिखा है, ये हमारा नंबर है, ये क्या है, हमारा नंबर है, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ एडिटिव इनवर्स। क्या है, एडिटिव इनवर्स। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं समझ लेना है क्योंकि आजकल इसका बहुत चलता है। तो 5 अगर दे रखा है नंबर तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, -5। अगर मैंने 5/2 दे रखा है तो एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, -5/2। सिंपली बस आपको क्या करना है, साइन को चेंज कर देना है। आपको अगर नहीं सर हमको माइनस करके दिखाओ, यहाँ पर अगर -5 देंगे तो क्या होगा, तो -5 देंगे तो क्या आ जाएगा, +5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है फिर यहाँ पे। तो साइन, बस साइन को चेंज कर देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ नंबर और एडिटिव इनवर्स। तो बोलेगा व्हाट इज एडिटिव इनवर्स, तो नेगेटिव ऑफ एनी नंबर। और एक और खास बात, अगर आप उस नंबर को और एडिटिव इनवर्स को जोड़ोगे तो रिजल्ट हमेशा क्या देगा, जीरो देगा। जैसे 5 अगर -5 नंबर है, ये हमारा नंबर है, ठीक है, और इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स इसका हो जाएगा +5। अब इस दोनों का आप जोड़ोगे रिजल्ट क्या होगा, जीरो। तो नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स, क्वेश्चन भी रहता है इसमें, एडिशन ऑफ नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स। नंबर्स एंड एडिशन, समझ गए ना बात आप। तो एडिशन ऑफ नंबर एंड एडिटिव इनवर्स इज ऑलवेज गिव अस जीरो, हमेशा क्या दे देगा, जीरो दे देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ये नेगेटिव इनवर्स के बाद में एक होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, मतलब किसी भी चीज़ को, जैसे आप पैर से चल रहे हो, थोड़ी देर बाद आप मुंडी से चलना स्टार्ट कर दो, आपको कि हाँ ऐसे कैसे होता है, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन लेटर के में मतलब हम जो हूँ डिजिट लिखते हैं, इसमें हम कर सकते हैं ऐसे, मुंडी से चला नहीं सकते हैं, बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप 5/8 लिखे हो, इसी का अगर आप रेसिप्रोकल लिखोगे, ये हमारा पास नंबर है और दूसरा इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मुंबई इंडियंस नहीं समझना है इसको। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर 5/8 है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 8/5। जस्ट उसका उल्टा कर दो। जैसे कि -5/8 है तो आंसर कितना हो जाएगा, -8/5। अब सर क्या माइनस नीचे नहीं जाता, माइनस बिल्कुल नीचे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखना चाहते हैं, आई थिंक आपकी क्लास में मैं बताऊंगा अभी, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी हम लिखते हैं तो माइनस हमेशा ऊपर में रहता है, ठीक है। तो हम आएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म पे तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा रेसिप्रोकल। जैसे कि अगर मैंने सीधा 3 लिख दिया, बोलेगा 3 का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो नीचे में नहीं कुछ दिख रहा है, 1 दे दिया तो इसका कितना हो जाएगा, 1/3। तो ये इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सब भी दे रखा है, इंटीजर के बारे में दे रखा है यहाँ पे। ये हमारे पास इंटीजर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है ना। तो नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, पहली लाइन दूसरी लाइन यही बोला था। होल नंबर भी हमेशा पॉजिटिव होता है, और बाकी पूरे को पकड़ लो तो वो क्या हो जाता है, हमारा इंटीजर हो जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज देखो यहाँ पे दो तरीके का होता है, दो टाइप्स का होते हैं यहाँ पे। एक होता है एडिशन के लिए, दूसरा होता है किसके लिए, तो सब्ट्रैक्शन के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने, दोनों को मैं यहाँ लिखता हूँ, पी इंटू क्यू प्लस का आर, कैपिटल आर ही लिख दिया, कोई बात। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, पी क्यू प्लस का पी आर लिख सकते हैं। क्यों? पी से एक बार याद करो, आप लोग क्लास में मैंने बताया था, है ना, पबजी गेम वाले, तो अंदर जाएंगे दोनों को पीटेंगे। तो पी जब अंदर गया तो क्यू क्यू के साथ मल्टीप्लाई करके पी क्यू बन गया, और पी फिर यहाँ पर आर के साथ मल्टीप्लाई करके क्या बन गया, पी आर बन गया। तो इस तरीके से जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दे दिया। लेकिन सेम ऐसे ही अगर यहाँ पर ऐसे लिख दिया मैंने, क्यू माइनस का आर लिख दिया, तो सेम कुछ नहीं होगा, इक्वल टू पी क्यू के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, पी क्यू माइनस का कितना हो जाएगा, पी आर। ये हो जाएगा हमारा पी क्यू माइनस पी आर। तो ये किसका आ जाएगा, इसको हम कह देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और इसके आगे हम देखते हैं रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज फॉलो। रेशनल नंबर का आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, नंबर लाइन पे भी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हम, जो दे रखा है 2/6, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, तो आप करने के लिए बहुत आसान है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन के थ्रू कराता हूँ आपको, या मैं ऐसे लिख देता हूँ, आप क्वेश्चन लिखो, मान के चलो मैंने लिख दिया 3/5, इसको आप नंबर लाइन पे दिखाना है, तो आप यहाँ पे पहले 0 लिखोगे, है ना, और आगे लिखोगे। 3/5 दे रखा है ना, तो आप 5 टाइम्स लिखते जाओ। पहला दे तो 1, माइनस का है तो पीछे जाएगा, ठीक है, प्लस का रहता तो आगे जाता, तो माइनस वाला को हम 0 के लेफ्ट साइड लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख दो आप, ये हमारा माइनस का 1/5 कर दो, माइनस का 2/5, माइनस का 3/5, माइनस का 4/5, और यहाँ पे माइनस का 5/5, ठीक है, माइनस का 6/5 भी कर सकते हो। तो नंबर लाइन पे लिखते टाइम आंसर हमारा सेम आता है। तो नंबर लाइन पे लिखते समय बस डिनोमिनेटर को सेम रखना है, बाकी नंबर को चेंज करना है। अगर प्लस का लिख दिया मुझे, क्या प्लस का बोल दिया मुझे 2/4, यहाँ पर लिखो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। तो आप इस तरीके से नंबर लाइन पर लिख सकते हो। ये तो नॉर्मल तरीका है जैसे इसमें दे रखा है। एक और तरीका होता है लिखने का। तो पहले आप इस तरीकों के, यहाँ पे कुछ रूल्स दे रखा है, रूल्स पे आप बस ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, जितना दे रखा है नीचे डिनोमिनेटर में उससे आगे नॉर्मली आप लिखते जाओ। सबसे बेस्ट तरीका है नंबर लाइन पे लिखने का, एक भी आंसर गलत नहीं होगा आपको इससे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, इस तरीके से आप लिखते जाओ, ठीक है। एक होता है मिक्स फ्रैक्शन करके भी लिखना होता है, लेकिन आप मिक्स फ्रैक्शन से आसान ये वाला आपको पड़ेगा। मिक्स फ्रैक्शन का यूज कब करते हैं, जो बड़े बड़े डिजिट होता है, तो हम क्वेश्चन करते टाइम उसका हम यूज कर लेंगे। चलिए, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।